स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज मैं आपको चित्रा पब्लिकेशन 12th की जो किताब है बेटा फिजिक्स एक्टिव, उसका पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, इस चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8th और 9th कराया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th और भी आगे क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11th बेटा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुने सब लोग। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10⁻⁻27 kg तथा स्मॉल जी का मान बेटा दे रखा है 9.8 न्यूटन प्रति केजी। तो देखो बेटा यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है बेटा प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्या दे रखा है? प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन के द्रव्यमान को मास द्रव्यमान हो गया और प्रोटॉन का मतलब पी हो गया। किससे करेंगे प्रदर्शित? मास ऑफ प्रोटॉन एमपी से हमने प्रदर्शित कर लिया बेटा। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.67 और 10⁻⁻27 kg। ये बेटा हमें वैल्यू दे रखी है। आगे कह रहा है बेटा तथा स्मॉल जी का मान भी दे रखा है इन्होंने। क्या दे रखा है? स्मॉल जी 9.8 न्यूटन प्रति केजी, ये भी दे रखा है बेटा। आगे हमसे कह रहा है कि इनके बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो बेटा यहाँ पर देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, बट वी नो दैट, हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? देखिए, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश बेटा हम ध्यान रखना फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर 1.6 और 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पर दो प्रोटॉन हैं तो हमने बेटा मान लिया, माना दो प्रोटॉन थे तो हमने मान लिया Q1 बराबर Q2 और कितना दे रखा है बेटा 1.6 और 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। और बेटा हमसे इनमें पूछा जा रहा है कि इनके बीच की दूरी, प्रोटॉनों के बीच की दूरी। तो जो हमसे कैलकुलेशन करवाई जा रही है बेटा वो दूरी हमसे पूछी जा रही है। जबकि प्रश्नानुसार क्या दे रखा है बेटा? प्रश्नानुसार देखो क्या दे रखा है। प्रश्नानुसार जो बेटा हमें दे रखा है वो दे रखा है कि यदि प्रोटॉनों के बीच, मतलब प्रोटॉनों के बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रोटॉनों के बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल किसके बराबर होगा? किसी एक प्रोटॉन के भार के बराबर होगा। चूंकि बेटा प्रोटॉन आवेशित कण होते हैं और आवेशित कणों के बीच में कूलाम के नियम के द्वारा हम लोग बल ज्ञात करते हैं। तो कुल मिला के तो बल, कौन सा बल होगा बेटा इनके बीच में? इनके बीच में होगा वैद्युत बल। और वैद्युत बल प्रश्नानुसार किसके बराबर दे रखा है बेटा? एक प्रोटॉन के भार के बराबर। एक प्रोटॉन के भार के बराबर। प्रोटॉन का भार मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? प्रोटॉन का भार। वैद्युत बल जो होता है बेटा वो कितना होता है? ध्यान रखना, वैद्युत बल 1/4πε0 के पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। और प्रोटॉन का भार कितना होगा बेटा? mg। चूंकि प्रोटॉन है यहाँ पर क्या लगा देंगे? mp लगा देंगे। इसकी वैल्यू फिक्स होती कितनी होती है बेटा? 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना दे रखा है? 1.6 10 की पावर बेटा -19 और Q2 का मान भी इतना ही होगा क्योंकि प्रोटॉन, दोनों ही प्रोटॉन है बेटा यहाँ पर। और बटे दूरी का कितना आ जाएगा? दूरी का वर्ग r²। mp की वैल्यू बेटा हमें दे रखी है, देखिए 1.67 और 10⁻⁻27 और g का मान बेटा दे रखा है 9.8। हमें r का मान पूछा गया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ध्यान देना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको नीचे इधर पहुंचा देंगे बेटा। तो कितना दे रखा है? 9 × 10⁻9 गुणा 1.6 × 1.6 तो 1.6 × 1.6 और इनको बेटा लिख सकते हैं -38। देखिए
-19 और -19 बेटा कितना हो गया, माइनस का 38 अपॉन में ये सब आ जाएगा बेटा, अपॉन में कितना आ जाएगा 1.67 और 10 की पावर बेटा कितना है माइनस का 27 और इंटू कितना आएगा बेटा 9.8 इक्वल टू r²। ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे बेटा इसे, तो देखिए बेटा ये इतना आएगा 9 इंटू 1.6 और माइनस का 38 और प्लस का 9 अपॉन यह है 1.67 इंटू 9.8 और ये नीचे से ऊपर गया बेटा, तो किसका हो जाएगा प्लस का 27। भाई आपको पता होना चाहिए जब भी कोई घात नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होता है बेटा, वो प्लस का हो जाता है। जैसे यहाँ पर -27 था, नीचे से ऊपर गया तो कितना हो गया प्लस का 27 हो गया। अब देखो बेटा कितना आया, ये 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 1.67 और कितना हुआ बेटा 9.8 और इंटू देखिए बेटा 9 और 27 और 9 बेटा कितना हुआ 9 और 7 ये हुआ 16, ये 36 हो गया और माइनस का बेटा कितना है 38, तो इस पर पावर बचेगी माइनस का 2 इक्वल टू r²। इधर बेटा रूट निकाल देंगे हम लोग, तो रूट कितना आ जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 1.67 इंटू 9.8 और ब्रैकेट में कितना रहेगा बेटा माइनस का 2 इक्वल टू r। इसकी जो वैल्यू है आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे सॉल्व करके ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा। समझ में आया सभी के। बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं बेटा। अच्छा सवाल है, बोर्ड में आया हुआ भी है। आइए ढंग से देखते हैं बेटा क्वेश्चन। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। यहाँ पर क्या बेटा दो सूक्ष्म गोले हैं, तो एक गोला बेटा हमने ये मान लिया और दूसरा गोला हमने ये मान लिया। मतलब एक गोला हमने ए ले लिया और दूसरा गोला क्या ले लिया बेटा बी ले लिया। और प्रश्न ये कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो 10⁵5 क्या हो गया बेटा, ये होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बेटा n से प्रदर्शित करते हैं और जो कितनी होता है बेटा 10⁵5 प्रश्न ने दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, यदि उनके बीच की दूरी बेटा इन दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी प्रश्न ने दे रखी है 1 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 1 मीटर। तो दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, दूरी को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, जो कितनी बेटा दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है कि इनके बीच में वैद्युत बल, और वैद्युत बल को बेटा F से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल को किससे करते हैं F से। तो बेटा वैद्युत बल हमें अच्छी तरह से पता है कूलाम के नियम के द्वारा निकलता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर दो आवेशित चालक हैं और उनके बीच में बल पूछा जाता है तो बल सदैव हमेशा कूलाम के नियम से निकलता है। और कूलाम का नियम होता है 1/4πε0 के पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। तो यहाँ पर हमें दोनों गोलों का आवेश पता होना चाहिए बेटा। तो लेकिन आवेश तो हमें दिया नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है बेटा। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, बट वी नो दैट, हम अच्छी तरह से बेटा जानते हैं। क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं आवेश जो होता है, फॉर्मूला मैंने शुरुआत में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, Q = NE। अब n की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁵5। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, तो 1.6 और 10⁻⁻⁻⁰ इन्हें सॉल्व करेंगे बेटा। ध्यान देना, 1.6 और -19 और +5 भाई -19 + 5, तो Q बराबर हो गया बेटा 1.6 और -14 कूलाम। तो मतलब कहने का बेटा ये है, पहले गोले पर भी आवेश इतना होगा, दूसरे गोले पर भी आवेश इतना होगा। तो ध्यान देना, तो हम लोग लिखेंगे पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश
और पहले गोले पर आवेश को हमने प्रदर्शित कर दिया Q1 से, जो कितना होगा बेटा 1.6 × 10⁻⁻⁴ कूलम। अब दूसरे गोले पर भी आवेश कितना होगा बेटा, दूसरे गोले पर आवेश। अब दूसरे गोले पर आवेश अर्थात Q2 मानेंगे बेटा, जो कितना होगा 1.6 और 10⁻⁻⁴ कूलम। भाई दोनों गोलों पर आवेश बराबर होंगे, क्योंकि दोनों गोलों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। अब देखो बेटा पुनः अब बल निकालेंगे बेटा। हम अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, वी नो दैट, ध्यान दीजिए, वी नो दैट क्या जानते हैं बेटा, हमसे पूछा जा रहा वैद्युत बल, और वैद्युत बल को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, F से। जो सूत्र क्या होता है 1/4πε0 के, पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। अब F बराबर, ध्यान देना बेटा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ फिक्स होता है। Q1 कितना बेटा हम लोगों ने ज्ञात कर रखा है 1.6 और 10⁻⁻⁴ है, और Q2 की वैल्यू भी कितनी है 1.6 और 10⁻⁻⁴ है, बटे कितना आ जाएगा बेटा r²। तो r कितनी दे रखी है बेटा हमें 1 का वर्ग, क्योंकि दूरी कितनी दे रखी है 1 का वर्ग दे रखा है बेटा। तो F बराबर, ध्यान से देखना, अब इसका इसमें गुणा करेंगे बेटा 16 का 9 में तो 144 होता है, लेकिन पॉइंट लगेगा 1 अंक के बाद, और गुणा कितना आएगा बेटा 1.6। गौर से देखना बेटा, जादू होगा यहाँ पर -14 और प्लस का 9। समझ में आया कि सभी लोगों के बेटा, देखो -14 ये आ गया और प्लस का 9 इधर हमने कर दिया बेटा। तो F बराबर, इनका गुणा करेंगे बेटा, देखो इसका गुणा इसमें करते हैं, 16 चौका 64 की 4, हासिल कितना गया बेटा, हासिल गया 6, और 16 चौका 64 कितना हो गया बेटा 70, 0 ये आ गया, हासिल अब कितना गया बेटा 7, 16 × 16 और 7 कितना हो गया बेटा 6 6 12 13 की 3, हासिल हो गया 1 और ये 2 23, तो कितना हो गया 23, 1 2 अंक के बाद हमने दशमलव बेटा लगाया और ये आ गया -28 और प्लस का 9। समझ में आया बेटा सभी लोगों के। तो F बराबर, अब 23.04 दशमलव, ये कितना बचेगा बेटा -28 + 9। तो ध्यान देना -28 और प्लस का 9 घटाना है हमें, 18 में से 9 गया 9, और ये कितना बचा बेटा 1, वो भी किसका माइनस का, तो माइनस का 19 बच गया। अब एक पॉइंट को हम इधर खिसका लाई, तो F बराबर हमारा आ गया 2.304 और 10⁻⁻⁻19 + 1। अब दिमाग लगाओ, ये +1 बेटा कैसे आया, क्योंकि हमने पॉइंट को 1 अंक के बाद खिसकाया। तो F बराबर हमारा आ गया 2.304 और 10⁻⁻18 न्यूटन। इतना बेटा हमारा ये बल, इतना बल हमारा निकल रहा है 2.3 और 10⁻18 न्यूटन। सब लोगों को समझ में आया बेटा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स बॉक्स खोले हुए हैं, आप उनमें कमेंट करके आप अपनी परेशानी बता सकते हैं।